अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे अगर पढ़ें तो वो हमारे पास है कन्वर्ट कुछ आपके पास होल फॉर्म में फ्रैक्शंस हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आपने इन फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो यहाँ पर आप कहने की होल फॉर्म में फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, वो है 1 होल 2/3। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3 होल 4/5, ठीक है। और देन हमें कुछ और गिवन है बाकी दोनों, ठीक है। अब इनको पहले सॉल्व हम करते हैं, इनको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास अगर होल फॉर्म में आ जाए तो इनको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। ये हमारे पास मिक्स्ड हैं। इन मिक्स फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। इम्प्रॉपर यानी कि सिंपल हमारे पास वो क्या होती हैं, उनमें होल फॉर्म नहीं होती, सिंपल हमारे पास उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बस, ठीक है। अब कैसे आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका वे ये है कि आपने जो आपके पास इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है होल नंबर से, जो यहाँ पे साइड पे लिखा होता है। तो 3 1 ज़ा क्या होगा 3, ठीक है। अब ये आपके पास बनेगा सिंपल 3 1 ज़ा 3 ब्रैकेट लगाएं, प्लस जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे और नीचे हमारे पास अगेन 3 ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 5/3। तो हमने क्या किया, इसको अगर आप दोबारा से देखें, आपने इस नंबर को इससे करना है मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें इस नंबर को ऐड कर देना है। नाउ 3 1 ज़ा क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 आंसर बना, 3 में आपने 2 को ऐड किया तो क्या बन गया 5। नीचे आपने वापस जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही लिखना है, वो 3 था वो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बात करें, इसमें हमारे पास 5 को आपने 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा क्या होता है 15। 15 में आपने 4 को प्लस करना है तो क्या बनेगा 19 ओवर ये 5 नीचे का नीचे वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म है और ये क्या थी, ये थी इसकी मिक्स फॉर्म, ठीक है। अब ये था इसका फर्स्ट 2 पार्ट्स, बाकी दोनों पार्ट्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप उन्हें खुद करें और उनको सॉल्व करके उनका आंसर आप खुद निकाल लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें आपने हमें गिवन है आपके पास फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फॉर्म में, उनको वापस आपने मिक्स फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि अब आपने वापस इस फॉर्म में आना है। ओके, करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का है 18/7, उसके बाद है 63/14 और देन हमारे पास है 43/13। देखिए आपके पास जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है इसको आपने डिवीजन प्रोसेस के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास है 18/3, ये हमारे पास है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। आपने डिवाइड करना है न्यूमरेटर को विद डिनोमिनेटर। 18 अंदर आएगा और 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 का टेबल पढ़ें, 18 का नियरेस्ट 7 का मल्टीपल कौन सा आता है 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आएगा 7 2 ज़ा 14। इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। नाउ लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने इस वे में है क्लॉकवाइज, पहले 2 आएगा, यानी कि आपका जो 18/7 है ये इक्वल आएगा किसके 2 होल, पहले आप इसको लिखेंगे होल फॉर्म में, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर पे आप लगाएंगे लाइन, बिल्कुल इसके बराबर पे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल साथ। फिर आएगा ये 4 और नीचे 7 का 7 ही रहेगा। ये बन गई है इम्प्रॉपर फॉर्म से मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 63/14, यानी कि आपने 63 को डिवाइड करवाना है विद 14। ओके, 14 का आप टेबल पढ़ें, 63 का नियरेस्ट इसका मल्टीपल क्या आता है 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा 28 3 ज़ा 42 4 ज़ा 56, ठीक है। तो 14 आप 4 ज़ा अगर करेंगे तो ये आएगा 56, सब्ट्रैक्ट करें, 13 - 6 करेंगे तो 7 आएगा। लिखें आप इसको इस वे में अगेन, तो 63/14 आएगा 4 होल 7/14। ये इसकी आ गई है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। लास्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 43/13, यानी कि आपने 43 को डिवाइड करना है
13 के साथ 13 का टेबल पढ़ें, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 3 ज़ा 39। तो 13 को जब आप 3 पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 39, सब्ट्रैक्ट करें 4 बचेगा। अब लिखें इसको ऐसे, तो 43 ओवर 13 इक्वल आएगा 3 होल 4 ओवर 13। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। होप सो आपने ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपने करना क्या, हमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनको आपने कंपेयर करना है कि आपके पास जो फर्स्ट है वो सेकंड से क्या ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। ठीक है, अब इनको बेटा आपने एक वे ऐसे करना है, वो वे ये है कि आपने इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब वो कैसे होंगे, अगर आप देखें यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, इनको आपने सेम करना है। अब ये 5 को हम 25 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा। तो अगर आप नीचे करेंगे मल्टीप्लाई उस नंबर को, तो ऊपर भी आपको उसी नंबर के साथ करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन बैलेंस रहे। तो ये बन जाएगा 3 5 ज़ा ऊपर 15 ओवर 25, और ये आपके पास 6 ओवर 25। अब ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हों, उनके सेम डिनोमिनेटर्स हों, ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने फिर कंपेयर करना है उनके न्यूमरेटर्स को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, तो उसमें है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर दैन इक्वल दैन और इक्वल्स टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी कि आपके पास ये डिफरेंट रैशनल नंबर्स है, इनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, वो हमारे पास है 3 ओवर 5 और 6 ओवर 25, इनको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, 3 ओवर 5 और यहाँ पे है 6 ओवर 25। कंपेयर करने से मुराद ये कि आपने इनके दरमियान सिंबल लगाना है, या तो इस टाइप का आएगा या ऐसा या इक्वल का आएगा। ये 3 सिंबल आपने इनमें जो भी बनता होगा वो लगाना है। ठीक है, अब देखें, अगर तो फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर होगी तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन लेस होगी तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है, अगर दोनों इक्वल है तो फिर आपने ये सिंबल लगाना है। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 3 ओवर 5 और सेकंड है 6 ओवर 25। जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस आ जाए और उन्हें आपने कंपेयर करना हो, ये जज करना हो, ये चेक लगाना हो कि कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है, तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने पहले उन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक का मतलब क्या है, ठीक है, आपने शायद प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हो कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हों, सेम हों। ठीक है, दोज फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पर 25 है, यानी कि सेम तो नहीं है इनके डिनोमिनेटर्स, तो आपने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम तो करना ही है। अब वो कैसे होंगे, पॉसिबल है, कर लेते हैं। अगर आप इस 5 को 5 से करें मल्टीप्लाई तो 25 बन जाता है, जो कि यहाँ पर भी है। तो आपने करना क्या, आपने जो लेस नंबर है आपने देखना है क्या वो जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल बनता है कोई या नहीं बनता। तो 5 का 5th मल्टीपल 25 बन जाता है। तो आपने इस 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, इसको भी करवाएंगे तो फिर आपने ऊपर भी करवाना होगा ताकि वो फ्रैक्शन बैलेंस रहे। ठीक है, तो ऊपर बनेगा 3 5 ज़ा 15, नीचे आएगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे आएगा 6 ओवर 25। आप देखें ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक बन गई हैं। जब दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन जाएं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनके जो न्यूमरेटर्स हैं, जो नंबर ऊपर है, उन्हें बस कंपेयर करना है। जो आप इन फ्रैक्शंस के अंदर बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें तो इस फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन भी
लार्जर होगी। इसकी तरफ आप फेस ओपन कर देंगे इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो ये था मेथड के दो। आपके पास अगर फ्रैक्शंस आ जाएं और उन फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन, तो फिर आपने जस्ट देखना है कि उन फ्रैक्शंस के अंदर किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन भी लार्जर हो जाएगी और उसकी तरफ आपने फेस इसका ओपन कर देना है, यानी कि ये ग्रेटर है और ये लेस है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको देखते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर है 7/10 और एक है -7/10। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर आपका पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर लेस होता है। तो 7/10 ऑब्वियस बात है पॉजिटिव है और यहाँ पे है -7/10। दोनों नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सेम है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो नंबर प्लस में आता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -3/8 थर्ड पार्ट, और एक है यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन इसकी -5/8। अब इनको आपने कंपेयर करना है। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी इन फ्रैक्शंस को, तो ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे इनके न्यूमरेटर्स को। अब यहाँ पे उनके साइन नेगेटिव है, दोनों के साइन नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा था जो नंबर आपका 0 के बिल्कुल पास होगा वो ग्रेटर होता है। तो -3 इज़ मच क्लोज़र टू 0 देन -5। तो जो नंबर 0 के बिल्कुल पास होगा वो ग्रेटर होता है, तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। बिकॉज -3 है वो ग्रेटर है -5 से, तो ये फ्रैक्शन पूरी की पूरी भी क्या होगी, इस से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर होगी। तो ये है मेथड इसको आगे सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें आप देखें तो फोर्थ पार्ट है 1 होल, यानी कि आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन गिवन है वो मिक्स फॉर्म में है, ठीक है। इनको जब आप कंपेयर करेंगे तो आसान सा वे है, जिस फ्रैक्शन का होल नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होती है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें है 1 होल 1/7, 1 होल 1/7, और सेकंड है 2 होल 3/14। आपने सिंपल सा एक चेक अप्लाई करना है, होल नंबर्स आप कंपेयर कर लें। होल नंबर मींस ये वाले नंबर, ये और ये, जिस फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये क्या बड़ी है, इसकी तरफ फेस ओपन कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है फिफ्थ लास्ट पार्ट 1 होल 5/12, और यहाँ पे है 7/12। अब यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे होल नहीं है, तो जिस फ्रैक्शन के अंदर होल नंबर होगा वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो आपने इसको कर देना है ग्रेटर। तो ये इससे बड़ी है उससे। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था, फिफ्थ पार्ट। होप सो आपने ये तमाम क्वेश्चन देख लिए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।